वाटर रिलेशंस। ओके, प्लांट वाटर रिलेशंस। प्लांट वाटर रिलेशंस में बेसिकली हमारा फोकस जो होगा वो होगा जो वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वगैरह जो मेजर्स हैं ना, इन सब पे। और अगर ओवरऑल हम वाटर रिलेशंस इन प्लांट को देखा जाए तो वो सेलुलर लेवल पर भी वाटर रिलेशंस हो सकते हैं और ओवरऑल प्लांट के लेवल पर भी हो सकते हैं। जब सेल के लेवल पर हम वाटर रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वो आ जाता है। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जिसमें एक सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट होती है प्लांट्स की, और एक जो है वाटर की, और दूसरी जो है वो इन साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट होती है। So our basic focus will be on the water potential। overall हम water potential को डिस्कस करेंगे और बाकी जो वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये एक ओवरव्यू दे रही है कि वाटर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर। प्लांट के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर या इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन या इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट या इन द फॉर्म ऑफ अदर जो पार्टिकल सॉइल मॉइस्चर होता है उसकी सूरत में। सही है। फिर व्हाट आर द वाटर रिलेशंस। अच्छा, वाटर रिलेशन में जाने से पहले मैं ऑस्मोसिस एक बहुत बुनियादी और अहम चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो ऑस्मोसिस है ये चीज़ बयान करती है कि किस तरह से वाटर जो है उसका उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी मूवमेंट की इम्पोर्टेंस है। सो व्हाट आर द वाटर रिलेशंस? वाटर रिलेशंस क्या होते हैं? A field of study in which one can observe plant and environmental interactions with respect to water। ऐसी फील्ड है जिसमें प्लांट और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर को स्टडी किया जा सकता है, या ऑल द इंटररिलेटेड या एसोसिएटेड मैकेनिज्म्स की स्टडी की जा सकती है। ऐसे मैकेनिज्म जो एसोसिएट हैं या रिलेटेड हैं फॉर द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट, और उसके बाद उसकी ट्रांसलोकेशन रूट से शूट तक, और रूट शूट से फिर जो लीव्स हैं वहाँ तक, और लीव्स से आउटर इन्वायरमेंट में उसकी एवेपोरेशन। यानी कि पूरा ये मैकेनिज्म जो है इसकी स्टडी को हम कह सकते हैं कि ये वाटर रिलेशन की स्टडी है। फिर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स थ्रू द प्लांट एंड बिटवीन द प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ वाटर रिलेशन। सो बेसिक वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट्स में सबसे पहली चीज़ आती है जो होती है वो होती है वाटर पोटेंशियल की। ठीक है, ये थांग और वांग ये दो चाइनीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1941 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म वाटर पोटेंशियल टू एक्सप्लेन द सेल वाटर रिलेशंस। ओवरऑल सेल के जितने भी वाटर रिलेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही वर्ड, एक ही टर्म उन्होंने वाटर पोटेंशियल की यूज़ की थी 1941 में। फिर उसके बाद इट वाज आल्सो यूज्ड बाय ओवन इन 1952 टू एक्सप्लेन द डीपीडी। डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विच इज इक्वलेंट टू द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डीपीडी और वाटर पोटेंशियल सेम चीज़ें हैं, इक्वल है। ठीक है, डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर पोटेंशियल जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर पोटेंशियल को। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द डीपीडी अकॉर्डिंग टू द ओवन इन 1952। फिर स्लेथियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड टेलर फ्रॉम उथा रिकॉग्नाइज दिस टर्म।
ठीक है, ये है हिस्ट्री इस रिलेशन या इस टर्म की कि कहाँ से वाटर पोटेंशियल जो है वो स्टडी होना शुरू हुआ प्लांट्स के अंदर, अगर देखा जाए हिस्ट्री ऑफ बॉटनी को। तो सो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है कि केमिकल पोटेंशियल के नाम से ज़ाहिर है कि ये एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। एनर्जी जो होती है वो होती है ना टू डू वर्क, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर क्या होगा कि पानी की वो एनर्जी जो पानी की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। पानी की वर्किंग अब रिलेट करती है वाटर पोटेंशियल के साथ, ठीक है। जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल भी कम होता है। ये आपने याद रखना है। और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज़ टोटली प्योर, यानी कि इसके अंदर कोई सॉल्व शामिल नहीं है। सोल्यूट के ना होने की वजह से ये इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। सो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। और जो अगर उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया जाए और उसको सोल्यूशन बना दिया जाए, अब उसका वाटर पोटेंशियल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा यानी कि अगर प्योर का ज़ीरो है तो कम क्या होगा, ज़ीरो से नीचे माइनस वाला, ठीक है। तो हम हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है, माइनस में होता है। कहीं पर भी वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होती है वाटर कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी कम होता है। So it is the measure of free energy per unit volume available for reaction or movement. So a quantity that determines the transport of matter from one phase to another. A component will flow from one phase to another when chemical potential of component is greater in the first phase than in the second. अब क्योंकि शुरू में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। अब अगर एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कंटेंट्स ज़्यादा हैं और एक तरफ जो है प्योर वाटर है, या ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे सोल्यूट कंटेंट्स कम है, तो अब दोनों में से वाटर पोटेंशियल जिसका कम होगा उसकी तरफ वाटर मूव करके जाएगा ना। यानी अगर आपने एक कंटेनर रखा हुआ है, दरमियान में उसके मेम्ब्रेन लगाई हुई है, एक तरफ आपने प्योर वाटर डाला हुआ है और दूसरी तरफ आपने सोल्यूशन डाला हुआ है सॉल्यूट वाला। अब वाटर कंसंट्रेशन जो है वो प्योर वाटर में ज़्यादा है, सोल्यूट वाले में तो सोल्यूट डल गया है तो अब वहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। अब वो जो उसकी मूवमेंट है ज़्यादा से कम की तरफ, अब उस मूवमेंट की वजह हम कहेंगे कि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल है, वो जो है वो ज़्यादा है। सही है। सो आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं कि जिस वक्त किसी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस वक्त उसका केमिकल पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, जो उसको उस ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। सही है। उसके अलावा फिर वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल दोनों के अंदर ये प्रेशर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ग्रेविटी वगैरह ये चीज़ें भी जो है वो मैटर करती हैं। इनको आगे हम वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेंगे। सो वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन करें तो इट इज़ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन अ सिस्टम expressed in units of pressure and compared to the water potential of pure water, ठीक है। And free energy of water in plants relates to creating and breaking molecular bonds, moving ions through the cellular organelles, or moving water from soil to root and leaf through different cells and xylem। यानी ओवरऑल इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ऐसा पोटेंशियल ऑफ वाटर जो कि इसको मूव कराता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट या वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सेल। सो केमिकल पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले केमिकल एक्टिविटी है। केमिकल एक्टिविटी सोल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो केमिकल पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर कंट्रीब्यूट्स द केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। जब मॉलिक्यूल जो है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है,
इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द चार्ज सब्सटेंसेस। प्रेशर पोटेंशियल, इलास्टिक सेल वॉल्स जो हैं वो अलाउ करती हैं प्लांट्स को कि उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेवलप हो। यानी अगर सेल वॉल के अंदर इलास्टिसिटी है, लचक है, तो जब उनके अंदर ज़्यादा वाटर डलता है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं और अपने अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेवलप कर लेती हैं। और ग्रेविटेशनल पुल जो है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द टॉल ट्रीज, छोटे प्लांट्स के केस में नहीं, ये टॉल ट्रीज की प्लांट में ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और यही वो पोटेंशियल होता है ट्रीज का जिसकी वजह से वाटर जो है वो ज़मीन से लेकर इतना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट हाइट तक जो है वो पहुंच सकता होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। वाटर पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो अच्छा, वाटर पोटेंशियल को पहले तो डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से जिसको साई कहते हैं, ठीक है, PSI, साई। ये आगे मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि साई का सिंबल कौन सा होता है। सो साई इज यूज टू डिनोट द वाटर पोटेंशियल और इसका यूनिट क्या होता है 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10 बार्स। और एक बार अगर 0.987 के इक्वल है तो आप 10 बार्स को मल्टीप्लाई करके 0.987 के जितना भी आएगा वो उतने एटमॉस्फेयर जो है वो वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है। और इन शॉर्ट अगर जस्ट एक लफ्ज़ में आपने याद रखना है तो आप कह सकते हैं कि जाउल पर मीटर क्यूब जो है वो वाटर पोटेंशियल का यूनिट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। साई यूज होता है टू डिनोट वाटर पोटेंशियल एंड जाउल पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल, ये फिगर आपको याद रखने में हेल्प करेगी कि वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि प्योर वाटर की अगर ज़ीरो वाटर पोटेंशियल है तो उसके अगर अंदर हम सोल्यूट डालते जाएंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा इतना ज़्यादा जो है माइनस में वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी इतना ही ज़्यादा हो जाएगा वाटर पोटेंशियल ज़ीरो से इस तरफ। सो वाटर पोटेंशियल इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस का या किस किस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल यूजुअली कितना होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। और प्लांट या सेल जब एक अच्छी कंडीशन में होता है, एक आप कह सकते हैं गुड फंक्शनल कंडीशन में होता है, तो उस वक्त उसका वाटर पोटेंशियल 0 से लेकर -1 मेगा पास्कल तक होता है। इसी तरह से अगर पानी की कमी है किसी जगह पर, थोड़ी बहुत कमी है पानी की किसी जगह पर, वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनका वाटर पोटेंशियल -1 से -2 मेगा पास्कल होता है। और अगर पानी की शदीद कमी है, ड्राउट कंडीशन है किसी जगह पर, तो वहाँ पर फिर वाटर पोटेंशियल जो होता है वो इट इज़ लेस देन -2 मेगा पास्कल, ठीक है। मोर देन 0 -1 और लेस देन -2 मेगा पास्कल। और डेजर्ट सॉइल्स जो हैं, डेजर्ट में तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ना, वहाँ पर वाटर पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट या अबाउट इक्वल टू -6 मेगा पास्कल। ये फिगर्स जो है आपको याद रखने हैं कि कौन सी कंडीशन में कितना वाटर पोटेंशियल किसी प्लांट का हो सकता है। सो वाटर पोटेंशियल फ्लक्स यानी कैसे मूवमेंट होती है इसकी, कहाँ से कहाँ की तरफ। वाटर विल फ्लो फ्रॉम साइड्स ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द साइड्स ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, मोर नेगेटिव, ठीक है। लोअर वाटर पोटेंशियल मीन्स मोर नेगेटिव। सो -0.3 मेगा पास्कल जो है एक लेस नेगेटिव कंडीशन है, नियर टू ज़ीरो कंडीशन है, नियर टू ज़ीरो कंडीशन है। और -30 मेगा पास्कल जो है इट इज़ मोर नेगेटिव कंडीशन, यानी लोअर वाटर पोटेंशियल है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, फिर कम है, और यहाँ पे सबसे कम है, लोअर। सो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है मूवमेंट जो होती है ये है वाटर पोटेंशियल फ्लक्स। सो सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ और लीफ से एयर। ये अगर आप वो सॉइल वाटर कॉन्टीन्यूम की बात करें तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि सॉइल में वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ से फिर रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि रूट्स के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है
उसके अंदर जो सोल्यूशन होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, उसमें पानी की कमी होती है, वो पानी चाह रहे होते हैं, वो इसलिए पानी जो है सॉइल से रूट में मूव करता है, फिर इसी तरह से रूट से स्टेम से लीव में, और लीव से आगे वेपोट्रांसपायरेशन के जरिए एयर में जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से वाटर मूव्स फ्रॉम द साइट ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द साइट ऑफ द लोअर वाटर पोटेंशियल। ये सेल के डिफरेंट मेकानिज़म्स के वक्त वाटर पोटेंशियल की कंडीशंस हैं कि सेल जिस वक्त ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग फॉर्म में होता है, सेल ग्रोथ के टाइम पे वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 मेगापास्कल से ज़्यादा होता है, लेकिन -1 मेगापास्कल से हमेशा कम होता है। जिस वक्त किसी प्लांट पार्ट के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, उस वक्त 0 मेगापास्कल से ज़्यादा होता है और 1 मेगापास्कल से कम होता है, -1 से कम होता है। स्टोमेटा जिस वक्त ओपन होता है, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डे टाइम में, उस वक्त इसके अंदर वाटर पोटेंशियल जो होता है वो -1 से थोड़ा सा कम होता है और अबाउट इट इज़ मोर देन -2 मेगापास्कल। और जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, क्योंकि अब डे टाइमिंग में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, दोनों में स्टोमेटल ओपनिंग और फोटोसिंथेसिस में आप कह सकते हैं कि दीज आर ऑलमोस्ट वाटर पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ ऑफ दीज फिनोमेना। और रेस्पिरेशन यानी रात के वक्त जो है वो ये इसकी रेंज होती है वाटर पोटेंशियल की, -2 मेगापास्कल से कम होता है। प्रो या शुगर एक्यूमुलेशन, जिस वक्त शुगर एक्यूमुलेशन होती है प्लांट बॉडी के अंदर, उस वक्त इसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो इतना होता है ऑलमोस्ट। और ट्रांसपोर्ट जिस वक्त वाटर हो रही होती है उस वक्त ये तकरीबन थोड़ा सा -2 मेगापास्कल से ज़्यादा होता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, बेसिकली वाटर रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल की वजह से वाटर रिलेशंस होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो प्लांट इस वाटर पोटेंशियल के कितने पार्ट होते हैं? These may be the osmotic potential, turgor potential, metric potential, and gravitational potential. So osmotic potential या सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल का जो वर्ड है इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहा होता है। टर्गर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल, ये तीनों टर्म्स भी इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। मेट्रिक पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल कंप्राइजेज ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि प्योर वाटर की जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे वाटर पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है 0 के, और किसी सिस्टम में हमेशा नेगेटिव होता है। और मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन होती जाएगी इतना ही नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी वाटर पोटेंशियल में। और इट इज़ 0 व्हेन सेल इज़ फुली टर्जिड। फुल टर्जिड कंडीशन में का मतलब है कि उसके अंदर वाटर या प्रेशर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त भी ये 0 होता है। और वाटर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है जब व्हेन प्रेशराइज्ड और कंप्रेस्ड, किसी सिस्टम के वाटर सिस्टम की कंप्रेशन या प्रेशराइजेशन की जाए तो उस वक्त भी ये 0 पॉजिटिव हो जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सबसे पहली चीज़ इसमें ये देखें, ये मैं आपको सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पहला कंपोनेंट वाटर पोटेंशियल का। सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर is a pressure that a solution develops to increase its chemical potential to that of pure water, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा उसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसकी वजह से अब क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से सराउंडिंग से वाटर जो है वहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देता है।
So it is the potential developed by the solute in a system with which influx of water occurs. ठीक है, इस पोटेंशियल की वजह से इनफ्लक्स ऑफ वाटर जो है वो शुरू हो जाता है। ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है इतनी ही ज़्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से। ये साई है, ठीक है, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है साई एस से, यानी सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है ये। An isolated solution has no osmotic pressure, but it does have an osmotic potential. टर्गर प्रेशर जिसको प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है, अगर कोई जो है इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, दिस इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन है या प्योर वाटर है उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाया जाए, तो उस प्रेशर के बढ़ाने की वजह से वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। So, turgor potential is produced by the diffusion of water into protoplasts enclosed in walls which resist expansion. प्रेशर की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, तो अगर एक क्लोज ओपन सिस्टम है तो उसमें तो अगर एक तरफ से प्रेशर डालेंगे दूसरी तरफ से रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना। सो देयर शुड बी अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी सेल वॉल्स का सिस्टम। सो सेल वॉल्स के अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो अब उनके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, टर्जिडिटी आ जाती है, बिल्कुल उनके अकड़ आ जाती है उनके अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि टर्गर प्रेशर की वजह से इसके अंदर टर्जिडिटी आ गई है। So it is also hydrostatic pressure of water that is exerted on the liquid by the walls of a turgid cell. इसको हम psi p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं इसको। और इट इज जीरो इन ओपन वेसल। ओपन सिस्टम में जाहिर है ये जीरो होगा क्योंकि उसके अंदर प्रेशर डेवलपमेंट में मुश्किल होगी इसलिए। और इट इज नेगेटिव इन द जाइलम ऑफ ट्रांसपायरिंग सेल व्हाइल इट इज पॉजिटिव इन गुटेटिंग प्लांट्स। गुटेशन फिनोमेना होता है ना, जिसके जरिए ये जैसे ये शबनम के कतरे सुबह प्लांट्स के लीफ के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ये गुटेशन का फिनोमेना होता है इस तरह का। तो सो इस केस में भी क्योंकि जो है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स या ये शबनम के कतरों के फॉर्म में क्योंकि रिलीज हो रहा होता है प्रेशर, तो इस वजह से भी उस वक्त फिर टर्गर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है रोटेटिंग प्लांट्स में। और उसके बाद जब सेल फ्लैसिड होता है तो ये ज़ीरो होता है। फ्लैसिड मीन्स कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई टर्जिडिटी नहीं है, उस वक्त भी ये ज़ीरो होता है। टर्गर प्रेशर पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। टर्जिडिटी की वजह से, खिंचाव की वजह से जो सेल वॉल्स हैं उनको वो खींचता है, पुश करता है। और प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, इन तीनों में ये फिनोमेना हो सकता है, एज वेल एज दोज ऑफ द प्रोटिस्ट सेल्स विच हैव सेल वॉल्स। जहाँ जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है वहाँ पर टर्गर प्रेशर की वजह से उनके अंदर जो है सेल वॉल के अंदर टर्जिडिटी आ जाती है। This pressure turbidity is caused by the osmotic flow of water from area of low solute concentration outside of the cell into the cell's vacuole which has higher solute concentration। ठीक है, इस टर्जिडिटी की वजह से भी वाटर जो है वो ज़्यादा सोल्यूट की से कम सोल्यूट पोटेंशियल कंसंट्रेशन की तरफ से ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले सिस्टम की तरफ मूव करता है। Healthy plant cells are turgid and plants rely on turgidity to maintain rigidity। प्लांट्स को सीधा खड़ा रहने में भी ये टर्जिड पोटेंशियल जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड चीज़ थी वाटर पोटेंशियल का जो कंपोनेंट है वो मेट्रिक पोटेंशियल है। मेट्रिक पोटेंशियल होता है, पहले सबसे इससे पहले आपको पता होना चाहिए इम्बाइबेशन क्या होती है। इम्बाइबेशन होती है ना कि कोई भी हाइड्रोफिलिक सरफेस है उसकी जो पावर है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, उसको इम्बाइबेशन कहते हैं। तो मेट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज़ द पोटेंशियल या इट इज़ द क्वालिटी ड्यू टू विच द हाइड्रोफिलिक सरफेस कैन एब्जॉर्ब द वाटर। किसी भी हाइड्रोफिलिक सर्विस या किसी भी हाइड्रोफिलिक सिस्टम की पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है वो मेट्रिक पोटेंशियल की वजह से होती है। So it is due to the adhesive characteristics of water when in contact with the surface of large macromolecules।
Potential developed due to the water held in microcapillaries or bound on the surface of cell walls, and it increases as the cell water decreases. अंदर सेल के अंदर पानी की कमी होती है तो सेल के बाहर मेट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसकी सलाहियत बढ़ जाती है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे, एंड इट इज़ नेग्लिजिबल एट हायर टिश्यू हाइड्रेशन। ठीक है, हायर टिश्यू हाइड्रेशन, सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर पानी की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर है उसको ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त ये मेट्रिक पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। The last component of the water potential is gravitational potential. Gravitational potential के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये बड़े प्लांट्स या ट्री प्लांट्स की सूरत में मैटर करता है, छोटे प्लांट्स की सूरत में इसका इफेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इट इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। ठीक है, सो इट इज द पोटेंशियल दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है प्लांट्स के अंदर, और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सरफेस से लेकर उसके टॉप मोस्ट हाइट तक पहुंचता है, ट्रेवल करता है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल इन क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स छोटे प्लांट्स होते हैं ना, तो सो वाइल इन टाल ट्रीज इट इन्फ्लुएंसेस द वाटर पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेसिक मेजर रोल जो है वो टॉल ट्रीज में वाटर जो है वाटर की मूवमेंट के ऊपर होता है। So that's it from today's lecture.